Hello students, so this is the fourth lecture of your chapter Thousands Around Us. In this lecture we are going to continue where we left in the previous one. पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, we were doing the expanded form में हम लिख रहे थे and I had given you this work to do. मैंने ये वाली आपको होमवर्क करने के लिए दिया था. I hope you might have done it. इट इज़ वेरी सिंपल, जैसे हमने अभी तक पहले किया उसी तरीके से हम करेंगे. अब इसमें आगे क्या हम एक्सरसाइज कर लेते हैं. यहाँ पर क्या लिखा है, राइट द नंबर्स इन अ सीक्वेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज इंडिकेटेड. तो इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट इट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. अब यहाँ पर देखो हमें कैसे लिखना है. 1027 के आगे क्या है, 1028. तो इसके आगे क्या होगा, 1029. फिर 1030, 1031, 1032, 1033 और फिर 1034. क्लियर. नेक्स्ट हम देखते हैं 2008. 2008 के पहले क्या आएगा, 2007. बाद में क्या आएगा, 2010 आएगा 2009 के. फिर ऐसे करके करते करते हमको कहाँ तक जाना है, लास्ट तक. तो यह इट विल बी 2011, दिस विल बी 2012, ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा 2013 और ये हो जाएगा 2014. तो आई होप आपको बैकवर्ड काउंटिंग और फॉरवर्ड काउंटिंग समझ में आ गई हो. यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने फॉरवर्ड काउंटिंग यूज़ किया और बैकवर्ड. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से. ठीक है, अब यहाँ पर भी वही सेम एक्सरसाइज है. यहाँ पर हम क्या जा रहे हैं, यहाँ पर हम बैकवर्ड चल रहे हैं. तो यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, हमें प्रीवियस में क्या गिवन है, 4892 यानी कि 4892. तो इसके आगे क्या आएगा, 4891, 4890. आई थिंक आई शुड यूज़ अ पेन. 4889, 4888, 4887, फिर 4886. क्लियर. उसी तरीके से ये वाली एक्सरसाइज भी देखो. अगेन वी हैव टू डू द बैकवर्ड काउंटिंग. पॉज एंड डू इट ऑन योर सेल्फ. 2 मिनट के लिए पॉज करिए और उसके बाद इसको खुद से कोशिश करिए और फिर आंसर्स देखिएगा. क्लियर. ओके. नाउ अब यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ पर बेसिकली हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं नंबर को. अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ अ नंबर क्या होता है वो भी आपको समझाती हूँ. अगर मुझे कोई भी नंबर गिवन है, लेट्स से 103, और मैंने कहा कि इस नंबर को +2 से इंक्रीज़ करो, यानी कि इंक्रीज़ द नंबर बाय 2, इसमें 2 बढ़ाओ, तो नंबर क्या मिल जाएगा, 105. सेम उसी तरीके से अगर मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे पास एक नंबर है 100 और 100 को डिक्रीज़ करो बाय 3, 100 को क्या करो, डिक्रीज़ करो बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 97. हमने क्या किया, 100 माइनस 3, तो विल गेट 97. ठीक है. तो इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ का मतलब है जितना हमें इंक्रीज़ करना है वो उस नंबर में ऐड कर दो, और डिक्रीज़ का नंबर होता है, डिक्रीज़ का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट कर दो उतना. अब यहाँ पर देखते हैं हम ये एक्सरसाइज. राम रोट 7000 0 hundreds 2 tens 4 ones as 724. राम ने क्या किया, राम ने 7000 2 tens और 4 ones को क्या लिखा. क्या ये सही है, नो, दिस इज़ नॉट. व्हाट विल बी द करेक्ट वन. 2 tens का क्या मतलब होता है, 2 tens का मतलब होता है 200. सॉरी 20 tens.
तो ये नंबर क्या हो जाएगा 7024,1000 है, ठीक है। देन रिचा रोड 5005,600,031 अगेन दिस इज गोइंग टू द करेक्ट नंबर एंड इज दिस करेक्ट? नो। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, यहाँ पर हमें दिखाई गई है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन इज़ बेसिकली हम एक लाइन है जिस पर हम जो भी नंबर्स हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी हम देखो कैसे करेंगे। विच ऑफ दीज नंबर्स लाई बिटवीन 2226 एंड 3226? कौन से नंबर्स हैं जो इन दोनों नंबर्स के बीच में आते हैं? तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि इट इज़ 316 और नंबर कहाँ तक है 3226 तक। क्या 3236 आएगा? नहीं मैम, ये भी नहीं आएगा क्योंकि 26 तक है। चेक पोजीशंस चेक करो, 2 है 36, यस ये आएगा क्योंकि ये इससे क्या है, इससे बड़ा है। फिर 2216 आएगा? नहीं मैम, ये छोटा है। 3126 आएगा? यस ये आएगा। और क्या 3216 आएगा? यस ये भी आएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डू एज इंस्ट्रक्टेड। 1001 and 1038 are marked on the number line. Try to mark 1043, 106 and 1084. अब 1043 कहाँ पर आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में। अब ये तो हो गया हमारा 1045, ये मिडिल वाली लाइन। तो 1043 ऑब्वियसली यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा 1043। अब 1069 कहाँ आएगा? 1070 से जस्ट पहले, तो मेरा 1069 यहाँ आ गया। नेक्स्ट 1084 कहाँ आएगा? 1084 1085 के जस्ट पहले आएगा, तो यानी कि मैम मेरा 1084 यहाँ आएगा। क्लियर? आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर नंबर्स को मार्क करना है, जैसे अभी हमने किया। अब देखो अगेन 2025 जो है ये कहाँ पर आएगा? ये इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। ये तो हो गया मेरा 2050, ठीक है। 2000 और 2100 के बीच में, इसके जस्ट बीच में मेरा आएगा 2025। 2080 कहाँ आएगा? 2080 आएगा मेरा इधर 2100 से जस्ट 2 प्लेसेस पहले। तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा 2080। फिर 2175 कहाँ आएगा? 2175 आएगा यहाँ कहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा 2175। ये क्या है? ये है 2150। sorry my bad, 2175 will come here. I was thinking what is यहाँ आएगा एग्जैक्ट सेंटर में 2175। फिर 2245 कहाँ आएगा? ये तो हो गया मेरा 2250। तो 2245 कहाँ आएगा? हम इसको और थोड़ा जूम करेंगे, इसके जस्ट बहुत थोड़े से गैप पे आएगा। फिर 2295 कहाँ आएगा? मैम 2295 इसके जस्ट थोड़े से गैप पे आएगा, 2295। फिर 2310 will come somewhat here, 2310। फिर 2390 कहाँ आएगा? It will come somewhat here, then 2430 will come here, 2430।
2430, देन 2460, 2460 कहाँ आएगा, 2460 विल कम हियर. ओके, तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन. अब इसमें भी हमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू मार्क द नंबर लाइन. फाइव फाइव वन टू, 5512 कहाँ आएगा, 5512 विल कम समवॉट हियर इन बिटवीन. ठीक है, 5512. फिर 5548, 5548 5550 से जस्ट पहले आएगा 5548. देन 5590, 5590 विल कम जस्ट बिफोर 5600. फिर 5636 कहाँ आएगा, 5636 विल कम समवॉट हियर 5625 के बाद. फिर 5673 कहाँ आएगा, 5673 आप देखोगे तो इसके जस्ट पहले आएगा 5673. फिर 5695, 5695 विल कम समवॉट हियर 5695. क्लियर. तो ये हो गई आपकी नंबर लाइन. यहाँ पर भी अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग. अब हमें क्या करना है, 8500 से 9000 के बीच में हमको गिवन है. 85,000 और 8500 और 900 के बीच का नंबर क्या होगा, डेफिनेटली देयर इज़ अ गैप ऑफ हाउ मच, 500. 500 का गैप है, तो द मिडिल नंबर कैन बी 8775. सो इट विल कम समवॉट हियर. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने मार्क कर लिया मिडिल नंबर. ठीक है, 8775 हमने यहाँ मार्क कर लिया, मिडिल नंबर है. अब इससे जस्ट पहले मैं लिख लो, यहाँ आएगा हमारा 8923, यहाँ आएगा हमारा 8963, यहाँ आएगा हमारा 89 है ना, 1 सेकेंड 8763 will come here. 8679 will come here. 8763 will come here. Then we have 8923 will come here, and then 8990 will come here. Okay, तो ये हो गई हमारी पूरी नंबर लाइन. You can pause and you can see the answers. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ते हैं. अब यहाँ पर क्या है, देयर इज़ अ ग्रिड प्रोवाइडेड हियर. इस ग्रिड में क्या है कि द नंबर्स आर गिवन एंड यू हैव टू मार्क दीज नंबर्स ऑन द ग्रिड. ठीक है, 2576. व्हाट इज़ द नंबर, 2576. फिर 4 डिजिट नंबर विद ऑल डिजिट्स द सेम. 4 डिजिट नंबर विद ऑल डिजिट्स द सेम. तो हम कौन सा नंबर हमें मिलेगा 4 डिजिट जिसके सारे डिजिट सेम हैं एंड विच इज़ रिटन जस्ट इमीडिएट. तो 4 डिजिट नंबर विद ऑल डिजिट सेम, ग्रिड में से देख के हमने बताया 222. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन दिस टेबल क्या होगा, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर, smallest 4 digit number will be 1011. 1011. Then we have largest 4 digit number in this table. So largest 4 digit number in this table that we can see is 9672.
A number more than 5000 and less than 5200. 5000 से बड़ा और 5200 से छोटा. So the number is 5010. A number between 5600 and 6300. 5600 and 6300 के बीच का नंबर क्या होगा? 5720. A 4-digit number, all of whose digits can be found on a die. So it will be 1 2 3 4. अब हम इसको यहाँ पर ग्रिड पे मार्क कर लेते हैं. Let's take another pen. Size as well. Red, because here red has been used. So 2576 कहाँ पर है मैम? Then we have 222. 4-digit number with all the digits same. 1011. 9672. 9672 is here. Then 5010 is here. Then we have 5720. 5720 comes here. And then we have 1 2 3 4 numbers which come in a dice. Next, use tokens of ones, tens, hundreds and thousands to identify the numbers and write them in the table. Okay, now यहाँ पर हमें क्या करना है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के टोकन्स हमें आइडेंटिफाई करने और हमें टेबल में लिखना है. 6 टेंस एंड 22 वंस. तो 6 टेंस है तो इससे नंबर क्या बनेगा? पहले हमें नंबर बनाने का सोचना है. ठीक है, तो हमारे पास अगर 6 टेंस हैं और 22 वंस हैं तो फिर कौन सा नंबर बनेगा? लेट्स सी. 6 टेंस प्लस 22 वंस का क्या मतलब होता है? 2 टेंस प्लस 2 वंस. तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 82, जो कि पहले वाला गिवन है. सेकंड देखो, 4 टेंस है तो हो गया 40. 12 वंस का मतलब हो गया 1 10 प्लस 2 वंस, यानी कि नंबर क्या बन गया? 52. 522500. ठीक है, फिर देखो 300 हैं, 18 टेंस है. 18 टेंस का क्या मतलब हुआ? 100 प्लस 8 टेंस प्लस 2 वंस. तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा? 482. सो व्हाट इज़ द नंबर दैट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग द नंबर 482. 482. फिर 1200 हैं. 1200 से क्या मतलब होता है? 1000 प्लस 200. 14 टेंस का मतलब होता है 100 प्लस 4 टेंस प्लस 8 वंस. तो नंबर क्या बन गया? 1348. 1348. सो 1348. नेक्स्ट 1500 टेंस एंड 17 वंस. तो अगेन द सेम टेक्निक विच वी वर यूजिंग हियर. 1000 है प्लस 500 हैं. 10 टेंस का क्या मतलब हुआ? 100. 17 वंस का मतलब हुआ 1 टेंस प्लस 7 वंस. तो ये नंबर क्या बन गया हमारा? 1617. 1617. अब यहाँ पर क्या करना है? वी हैव टू सर्कल द बिगर नंबर. सो सी, this is the bigger number. 6000 is the bigger number and 6000 is the bigger number. फिर हमें इन दोनों में से स्मॉलर नंबर सर्कल करना है. 2 वंस. 2 वंस का मतलब होता है 2 और 200 का मतलब क्या होता है? 200. तो कौन सा नंबर छोटा है? 2 वंस. 5 टेंस और 2000. 5 टेंस का मतलब क्या होता है? 50 और 2000 का मतलब होता है 2000. तो कौन सा नंबर छोटा है? 5 टेंस. 7 टेंस का मतलब होता है 70 और 400 का मतलब होता है 400.
again the smaller number. Okay, so comparing numbers we are going to study from the next class. Hello students, this is the lecture number 5 of your chapter thousands around us, class 4th maths. इस अभी तक हमने क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड अबाउट एक्सपैंडेड फॉर्म हमने पढ़ा, फिर वी सॉ हाउ टू राइट नंबर्स इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस के फॉर्मेट में हमने नंबर को लिखना सीखा. अब इस लेक्चर में और हमने बिगर और स्मॉलर नंबर हमने सीखा. ठीक है, अब बिगर और स्मॉलर नंबर क्योंकि हमने सीख लिया है, तो अब इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंपेयरिंग नंबर्स. कौन सा नंबर बड़ा है, विच नंबर इज़ ग्रेटर, विच नंबर इज़ स्मॉलर, विच नंबर इज़ इक्वल. तो इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? बेसिकली हम कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे, और इस लेक्चर के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं कंपैरिजन को लेकर के वो सारे क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. अब यहाँ पर वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ नंबर. मान लो मेरे पास एक नंबर है 218 एंड देयर इज़ अ नंबर 220. अब मैंने आपसे पूछा कि कौन सा नंबर इन दोनों में से ग्रेटर है, विच नंबर इज़ ग्रेटर. ग्रेटर का साइन क्या होता है? ये यू कैन कॉल इट एज कि क्रोकोडाइल फेस जिधर खुला होगा दैट इज़ अ ग्रेटर. क्रोकोडाइल फेस अगर बंद है तो दैट इज़ योर स्मॉलर नंबर, एंड देन वी हैव द इक्वल टू साइन. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? हम कंपैरिजन करते कैसे हैं? हम कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी लास्ट प्लेस्ड नंबर की पोजीशन है वो क्या है. यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो हमारी जो लास्ट प्लेस्ड नंबर है उसकी पोजीशन क्या है? 100 है. उससे पहले वाले की क्या है? 10s है. और उसके पहले क्या है? 1s. हम जब भी कंपैरिजन करते हैं नंबर्स के बीच में तो हम स्टार्ट हमेशा जो सबसे किनारे जो नंबर होता है, मोस्ट लेफ़्ट साइड कॉर्नर, हम वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. अगर हमारे जो हंड्रेड्स की डिजिट है अगर वो सेम है तो हम बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट टर्म की तरफ. यहाँ पर क्या है? 1s, यहाँ पर है 2, यानी कि मैम ये तो है 1 छोटा है और 2 बड़ा है. तो हमने ये क्या इन्फर किया यहाँ से कि ये नंबर छोटा है और 220 इज़ अ ग्रेटर नंबर. हम लाइन बाय लाइन चलेंगे. सबसे लेफ़्ट मोस्ट नंबर को देखो, लेफ़्ट मोस्ट को देखो, दैट इज़ योर की पॉइंट हियर. आप जब सबसे किनारे वाले नंबर को देखोगे और फिर उसके बाद यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो फिर आपको दिखाई देगा एज वी मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड आपको समझ में आएगा कि हमारा जो नंबर है वो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. ठीक है. नाउ यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं. अगेन जो सेम टेक्निक जो मैंने आपको बताई, हम उसी बेसिस को हम उसी को अपना बेस बना करके हम कंपैरिजन करेंगे. देखो यहाँ पर क्या है? 2, यहाँ पर भी 2 है. तो मैम 2 और 2 तो दोनों तरफ है, तो यानी कि हमें नेक्स्ट नंबर पर पढ़ना पड़ेगा ग्रेटर या स्मॉलर ढूंढने के लिए. अब यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर है 9. हमें और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने यहीं से देख करके बता दिया कि ये छोटा नंबर है और ये बड़ा है. तो हेंस 2910 इज़ ग्रेटर.